नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं एक सही अप्रोच के साथ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ है कि 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 38 यानी कि 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है और आपका सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ये आपका इक्वल है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी कि 38 आपका कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। देखिए यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा इक्वेशन का तड़का, इक्वेशन का हेल्प करेंगे। तो ये जो 32 के साथ जो एसपी है जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म्स में गुना में है, तो ऑफकोर्स उस साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा, यानी इसे हम लोग 38 बाई 32 लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, राइट हैंड साइड में कॉस्ट प्राइस आपका मल्टीप्लाई में है, मतलब इसको जब हम लोग लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड लेके आएंगे तो ये होगा आपका डिवाइड। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए हम लोग कोई वस्तु को सेल कर रहे 38 रुपीज में, लेकिन हम लोग कॉस्ट प्राइस जो कि उसको परचेस किए हैं 32 रेशियोज में। करने का मतलब यहाँ पे हुआ है हम लोग का प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ है, हम लोगों ने बेचा है 38 का, सेलिंग किया है हम लोगों ने 32 का, मतलब प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट यानी कि जो लाभ हुआ है वो हमारा 6 यूनिट का हुआ है। तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि जो प्रॉफिट है वो 6 यूनिट का हुआ है। हालांकि हम लोगों के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ को कैसे निकालना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे निकालना है, ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने हानि प्रतिशत को निकालना सीखा था। प्रॉफिट परसेंटेज में यानी कि लाभ प्रतिशत में सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है, हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ है उसको करेंगे मल्टीप्लाई इनटू 100, क्योंकि इसको हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज में चेंज, प्रतिशत में चेंज, और डिवाइडेड बाय जो हम लोग का पहला था सीपी। देखिए आप लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप ये भी बोल सकते हैं कि लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भागे क्रय मूल्य गुने 100 आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। देखिए प्रॉफिट जो हुआ है हमारा 6 यूनिट का हुआ है, तो उसको 6 लिखेंगे इनटू 100, और जो कॉस्ट प्राइस है जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा है 32। बस हम लोग इसे करेंगे सिंप्लीफाई और ये हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए 6 जो है वो 2 के टेबल में 3, और ये जो 32 है वो आता है 16 टाइम्स में, 4 के टेबल में 16 4, और ये 100 आपको 25 टेबल्स में। करने का मतलब ले दे के जो हम लोग के पास नंबर बचेगा वो 25 इंटू 3, जो कि होता है हमारा 75 बाई 4। और जब हम लोग इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो ये जो इसका अप्रोक्स में आंसर आएगा 18.75%। तो इसे आप फ्रैक्शन यानी कि विन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी यानी कि दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आंसर डेसिमल में दिया हुआ है, इसलिए जो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम डेली लेके आपके पास आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द